गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कुछ साखियाँ पिछली वीडियो में पढ़ी थी कि कौन संत होता है, किस तरह से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। कबीर दास जी ने ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए क्या संदेश दिया था। अब इसके आगे हम आगे की साखियाँ पढ़ेंगे, जिसमें कबीर दास जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा सुजान। पखा पखी कहते हैं पक्ष और विपक्ष, भेदभाव। ठीक है, पखा पखी के कारणे, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। सब जग रहा भुलान अर्थात अपने कर्तव्य को भूल जाता है, वह क्या होता है? भक्ति के योग्य नहीं होता, उसे ईश्वर की कभी प्राप्ति नहीं होती। कैसे मनुष्य को? जो पक्ष विपक्ष से भ्रमित हो जाता है, पक्ष विपक्ष के भ्रम जाल में फंस जाता है और अपने कर्तव्य को भूल जाता है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का भेदभाव किए बिना ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर की पूजा करता है, सोई संत सुजान, वही संत और सज्जन पुरुष होता है। कौन होता है संत? जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करे, जिसके लिए सभी एक हो, वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेद ना करता हो, वही एक सच्चा संत व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ, जो हिंदू व्यक्ति होता है वह राम राम कहते मर जाता है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा जपते जपते मर जाता है। कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति जीवित होता है, मतलब वही व्यक्ति असली जीवन जीता है, जो दूहू के निकट ही ना जाई, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात इन दोनों के निकट मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक रूप से मानता हो, सभी में ईश्वर का रूप देखता हो, वही व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। बाकी क्या है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई करते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरा खुदा बड़ा है, मेरा ईश्वर बड़ा है, तो वो व्यक्ति सिर्फ दिखावे की पूजा करते हैं और इसी में उनका जीवन चला जाता है, लेकिन उनको ईश्वर की कभी प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति उसी को होती है जो बिना भेदभाव के ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अब कबीर दास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए काबा काशी हो गया, ठीक है, काबा किसे कहते हैं? जो मुसलमानों का सबसे धार्मिक स्थल है, वो काशी बन जाता है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। राम ही भया रहीम, और जो राम ही रहीम होता है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर उसी को प्राप्त होते हैं, उसी के घर बैठकर भोजन करते हैं, जो मोट चून मैदा भई, मोटा जो आटा होता है उसी को बारीक मैदा बनाया जाता है। ठीक है, मोट चून होता है भेदभाव, ठीक है, मोट चून मोटा आटा भेदभाव होता है, और मैदा भया, और मैदा कहते हैं जो दोनों में भेद ना करे, बिल्कुल बारीक पीस के मिक्स हो जाए, वो मैदा होता है। तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ बैठकर ही कबीरा जी, कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर उसी के घर बैठ के भोजन करते हैं, जहाँ पर भेदभाव रूपी आटा नहीं होता। ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंता सोई। अब यहाँ पे देखिए कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया, सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता।
किसी व्यक्ति ने बड़े कुल में जन्म ले लिया लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो ऊंचे कुल का नहीं कहलाएगा। जे करनी ऊंच ना हुई, जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा, तब तक वह ऊंचे कुल का नहीं कहलाएगा। सुबरन कलश सुरा भरा, जिस तरह से सुबरन सोने का कलश घड़ा सुरा भरा शराब से भर दिया जाए, साधु निंदा सोई, तो उस घड़े की, उस बर्तन की सभी साधु सज्जन लोग निंदा करेंगे। किसकी? अब सोने का जो कलश होता है, एक सोने का कलश है, ऊंचे कुल का है सोना, लेकिन हम उसके भीतर सुरा भरा अगर शराब भर दें तो क्या वह सोना उच्च कोटि का रहेगा? नहीं, वह निम्न कोटि का हो जाएगा और उसकी हर कोई निंदा करेगा। उसी प्रकार यदि हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन हमारे कर्म, हमारे कार्य ऊंचे नहीं हैं, तो हम ऊंचे कुल के नहीं कहलाएंगे। जिस तरह से सोने के घड़े में अगर शराब भर दी जाए, सोने के पात्र में, बर्तन में शराब भर दी जाए, तो वह निंदनीय हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों, ये थी हमारी कबीर की साखियां। और कल जो है ये पीडीएफ में आपको इसकी व्याख्या और क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर आपको खुद करने होंगे और जो सबमिशन डेट होगी उस तक आपने ये होमवर्क पूरा करके अटेंडेंस अपनी लगवानी है। थैंक यू।